आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। बिहार निवासी कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा, किया गया 5 लाख फिरौती की मांग। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार। कुछ दिन पूर्व में भी इस प्रकरण में पीड़ित प्रकाश चंद्र द्वारा प्रार्थना पत्र जेसीपी को दिया गया, जिस पर थाना सारनाथ पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की खास रिपोर्ट।
बताइए आप। मेरा नाम प्रकाश चंद्र यादव है और मैं पटना जिला मनेर प्रखंड का रहने वाला हूँ और नवोदित फाउंडेशन में मैं मधुबनी डिवीजन में ऑडिट पद पे कार्यरत था। क्या मामला क्या है कि 2-3 बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी अभी तक आपके के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इसकी जानकारी जो हम ऑडिट करते हैं इसकी जानकारी हमने अपने सुपरवाइजर को दे रखे थे, जो भी गवर्नमेंट हुआ था वहाँ। उसके लिए हमको बनारस हेड ऑफिस प्रधान शाखा जो है यहाँ पे, वहाँ बुलाया गया था। 13 तारीख को हम आए थे यहाँ हेड ऑफिस में। 13 तारीख को आए तो दिन भर बैठाए रखे। शाम में ऋषभ पांडे और प्रभात कुमार ने कहा कि साला माधव तुम तो चोर है, तुम चोर हो, चोरी करवाए हो तुम सबके साथ मिल करके। हमने कहा कि सर हम गरीब आदमी हैं, हम चोरी क्या करवाएंगे आपके यहाँ, हमारा काम चोरी किए हैं, करवाए हैं। कहे ठीक है तुम कल आना, कल तुमसे बात होगी। 14 तारीख को पुनः हम गए। हम चोर होते तो कोई थोड़ा दोबारा फिर हम वहाँ जाते। 14 तारीख को फिर पुनः गए। दिन भर बैठाए रखे हमको। शाम में 7 बजे हमें एमडी प्रभात जी अपने कमरे में बुलाए, एमडी रूम में अपने वहाँ बुला करके पूछताछ किए। उसका गाली गलौज करके हमको मारना शुरू। ऋषभ पांडे और सब उसके अज्ञात लोग होते 5-6 लोग थे वहाँ पे, मारपीट में सब करना शुरू कर दिए। करीब 7 बजे से लेकर के 9 बजे साढ़े 9 बजे तक मारपीट किए मेरे साथ। उसके बाद क्या है कि इसको यहाँ से 2-4-5 दिन चलो कहीं बंद करते हैं ले जा करके, और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे तो अपना ही आप नहीं भी लिया वो कहेगा कि हाँ पैसा लिया है, हम करवाए हैं, किए हैं पैसा। तो इतने दिन में अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा की गई है? 26 तारीख को हम लोगों ने कमिश्नर ऑफिस के पास जा करके हमने अपना दरख्वास्त दिया है अपने वकील साहब के माध्यम से, और आश्वासन उस दिन मिला था कार्रवाई होगी, और अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है न क्योंकि ऋषभ पांडे खुद हमसे जिस समय मारपीट में कर रहा था तो बोला कि आईजी और कमिश्नर और एसपी तो मेरे यहाँ के रोज़ चाय पी करके जाते हैं, वो सब तो मेरे घर पे रोज़ आते जाते हैं। तुम कहाँ जाओ, किसके पास कंप्लेंट लेकर के जाओगे, और किसी से कुछ कहोगे तो फिर जान से जाना पड़ेगा, हाथ धो बैठोगे। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हम अपने न्याय चाहते हैं, बस हमें न्याय मिले। एक हमसे लास्ट शनिवार के दिन हमसे कहा गया कि मारपीट करके कि तुम 5 लाख कम से कम 5 लाख रुपया मंगाओगे तब तुमको घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। कौन बोला ये बात? ऋषभ पांडे। हम बोले कि हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हम कहाँ से, इतना गरीब आदमी आपके यहाँ पे मजदूरी करते काम करते हैं, उससे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो हम कैसे काम करेंगे बताइए, कहाँ से पैसा ला के देंगे? हम गरीब आदमी हैं, हम क्या करें, कहाँ से ला के दें? फिर भी 1 लाख रुपया जब हम इनको अपने ससुर और अपने छोटे भाई द्वारा के माध्यम से 1 लाख रुपया पटना से कैश दिया कि कैसे ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर डिपॉजिट करवाया है, तब हमको शाम में अपने 2 बाउंसर के साथ कि इन दोनों को लेकर के आप जाइए मधुबनी, और जो स्टाफ फ्रॉड किया है उसके घर लेके जाइए, रिकवरी करवाइए। प्रताप सिंह, हम इनके अधिवक्ता हैं प्रकाश जी के। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि नवोदित फाउंडेशन एक कंपनी है जिसमें ये ऑडिटर हैं मधुबनी में। ये बिहार के सारे उसके जिस का इनको मिलता है वो ऑडिट करते हैं। इनको ऑडिट में ये पता चला कि ये कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये मेल द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किए, लेकिन उच्च अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं किए। उसमें क्या हुआ कि फिर अधिकारियों ने इनको 13 तारीख को बुलाया उस मामले में। जब ये 13 तारीख को आए तो वहाँ पे दिन भर इनको बैठाया रहा गया। शाम को इनको गाली गलौज दे के इनको फिर बहला फुसला कहा गया कि आप रुकिए, कल जो है आपसे मीटिंग होगी और भी बुला के लोगों को। फिर ये 14 तारीख को जब आए तो दिन भर इनको बैठाया गया। 14 तारीख को जब आए तो दिन भर बैठाने के बाद इनको शाम को प्रभात और ऋषभ पांडे जो कि आप लोग जानते ही होंगे आईटी मामले में उसके बारे में, तो ऋषभ पांडे के द्वारा इनको कमरे में बुलाया गया। जब कमरे में गए तो बहुत बुरी तरह इनको मारा गया। 3-4 और अज्ञात लोग थे। फिर उसके बाद इनको सीधे अपहरण करके, मतलब वहाँ से गाड़ियों में बैठा के अपहरण करके इनको मैक्स के पीछे उनकी एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में इनको 4 दिन कैद रखा गया। 4 दिन कैद रखने के बाद फिर इनको 17 तारीख को ये बोला गया कि 5 लाख रुपए दो तब तुमको छोड़ा जाएगा। किसी तरह ये हाथ गोड़ जोड़ते जोड़ते 1 लाख रुपए उनकी कंपनी में अपने ससुर द्वारा कैश पैसा जमा करवाया, और उसका पूरा प्रूफ है, सीसीटीवी का पूरा प्रूफ है। फिर हम लोग कब की है, कितना दिन हुआ और आज क्यों आए आप? 13 तारीख की घटना है। 17 तारीख को ये किसी तरह अपने आप को छुड़ा के 1 लाख रुपया जमा करके भागे हैं, लेकिन ये 26 तारीख को हमने जेसीपी के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जांच चल रही है।
एसीपी सर विजय सर ने भी इसमें जांच करवाया, लेकिन अभी तक उन लोगों से सीसी फुटेज अभी तक नहीं निकलवा पाए हैं। ऋषभ पांडे है कौन? ऋषभ पांडे गुटखा व्यापारी हैं, जो कि नंबर 2 का गुटखा का काम भी करते हैं और नंबर 2 के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नवोदित पे कब्जा किए हैं और कोरेकल पे भी कब्जा करना चाहते हैं, उनकी ये मंशा है। ठीक।